जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। उसमें पढ़ाया जाता है कि मुर्दे ही पानी में तैर सकते हैं। मुर्दे ही पानी में तैर सकते हैं का मतलब क्या हुआ? जब आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आपके दिमाग में गया होगा कि सारा साइंस डस्ट फुल है हमारी योगिक प्रणाली के द्वारा, क्योंकि योग में इतनी शक्ति है कि सारे साइंस को बर्बाद कर सकता है वो। बिना सोचे समझे योग को अपनाइए और फिर साइंस से भी आगे निकल आइए। साइंस में इतनी शक्ति भी नहीं है कि योगिक प्रणाली को वो क्या बोलता है कंपैरिजन कर सके उसके साथ। साइंस एक बस छोटी सी धूल है जो हर मानव के द्वारा सोचा गया और बनाया गया है। साइंस से आगे निकलने का मतलब है भारतीय कल्चर को अपनाना, और आज पूरा विश्व भारतीय कल्चर को अपनाने के लिए बहुत तेज़ी गति से आगे आ रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि साइंस बस क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख का मतलब है कि कुछ ही देर मज़ा आएगा आपको साइंस को जानकर, लेकिन जैसे जैसे आप यौगिक प्रणाली को जानते जाइएगा वैसे वैसे आपके दिमाग और मस्तिष्क दोनों विराट के रूप में होता जाएगा। नमस्कार मेरे दोस्तों, जैसा ही हम साइंस की बात करते हैं तो पूरी दुनिया आपके दिमाग में घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर सारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से साजिश के द्वारा सारी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि आज की साइंस और आज का मानव की सोच, आज की मानव की सोच जैसे जैसे हर मानव की सोच धीरे धीरे नीचे जा रहा हो, जैसे जैसे मानव की सोच नीचे जा रहा हो और साइंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही विचारणीय शब्द हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे जैसे साइंस ऊपर जा रहा है और मानव की सोच और उसकी चेतन क्षमता धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वैसे वैसे हर कल्चर, हर सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। क्योंकि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जस्ट आप इसके बाद देख लीजिएगा। देखने के बाद अब आपको क्या महसूस हो रहा है, आप अपने दिमाग में सोचिए। साइंस की जो सोच है
साइंस की पहुंच अभी तक जिस बिंदु पे पहुंच पाया है, वो क्या हिंदू सनातन धर्म जो भारतीय कल्चर का एक अहम हिस्सा है, क्या उसको पार कर पाया है? अब तक नहीं कर पाया है, क्योंकि साइंस की सोच सिर्फ किसी न किसी यंत्रों की सहायता से लोगों को भरमा रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। और एक बात आपको जानकर हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी साइंस में लिया गया है, जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, या जो कुछ भी साइंस आज सोच पा रहा है, उसकी सारी जड़ें हमारी सनातन धर्म से लिया गया है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भारत का प्रकाश, हमारी सनातन हिंदुस्तान की सभ्यता जब पूरे विश्व में प्रज्वलित कर रहे थे, तो हमारे भारत के आत्माओं ने ऐसे महान किताबों को लिखा था जिनको पढ़ने के द्वारा सिर्फ मानव एक परफेक्ट ध्वनि उत्पन्न करके एक कैंडल को प्रज्वलित कर सकता था। तानसेन का नाम आप सुने होंगे। तानसेन एक हमारी सभ्यता में एक छोटी सी एग्जाम्पल किसी प्रकार मिस्टेक से छूट गया, उससे भी ज़्यादा महान आत्माओं ने हमारी सनातन सभ्यता में जन्म लेते रहे हैं और इतने कारनामे किए हों कि दुनिया की सोच और मानव सभ्यता की सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। एक पुस्तकालय जलने की कहानी आपको याद होगा, शायद आप अंडर 10 से पहले ही पढ़ लिए होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय के जब आग लगाया गया था, तो उनमें इतना किताब था कि 2.5 से 3 महीने तक आग जलता रहा था। यहाँ से आप सोच सकते हैं, आपकी मेमोरी यदि थोड़ी सी भी मजबूत है तो आप सोच सकते हैं कि उस किताबों को क्यों जलाया गया। क्वेश्चन मार्क। इसमें हर भारतीयों को सोचने की आवश्यकता है कि उन किताबों को क्यों जलाया। क्योंकि वो जानता था कि जब तक हम भारतीय सभ्यता को नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतने प्रचंड विद्वान यहाँ थे, इतने अनगिनत किताबें लिखा गया था जिनको पढ़ने मात्र से एक सटीक प्रोनाउंसिएशन के द्वारा ब्रह्मांड को मन चाहे तरीके से चेंज कर सकता था। लेकिन वेस्टर्न कल्चर जैसे ही हमारे भारत में आया, उसकी नींद जाग गई। वो अपने आप को प्रचंड विद्वान समझ रखा था और हमारे भारत में जैसे ही एंट्री मारा, उसकी सारे नींद जो है अवाक रह जाता है। वो फिर सोचता है कि हम जितनी क्वालिटी लेकर आए हैं इस सभ्यता में, हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं और हम अपनी नींव यहाँ नहीं रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने फूट डाल और शासन करने का राज को अपनाया। धीरे धीरे भारत की कल्चर को ध्वस्त करने का प्रयास कंटिन्यूस करते रहा। जैसे जैसे जानकारियाँ उपलब्ध होते गया, वैसे वैसे वो तहस नहस
पूरी तरीके से बर्बाद करने का प्रयास करते रहा। उसी में एक छोटी एग्जाम्पल नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय का भी है। मेरे पास ऐसी जानकारियां हैं कि जब पूरा विश्व भारतीय कल्चर से प्रकाशित हो रहा था, तब भारत की यौगिक प्रणाली यानी यौगिक योग के द्वारा मानव अनगिनत ऐसे कार्य कर सकते थे, क्योंकि भारत की खोज ही योग से माना जाता है। भारत की खोज कोई छोटी चीज़ नहीं है। भारत का खोज का मतलब है कि हर भारतीय इस भूमि के बारे में और अपने आप में कम से कम अपने आप के बारे में जानते हो और दुनिया को दिखाया है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं ही एक ऐसा सिंगल व्यक्ति हूँ जो मैं खुद के बारे में और पूरे ब्रह्मांड में जानने की क्षमता रखता हूँ। क्योंकि जैसा ही आप कृष्ण का नाम आपके मस्तिष्क में आता होगा, तो उन्होंने महाभारत युद्ध जब स्टार्ट होने से पहले गीता का स्पीच श्री कृष्ण ने दिए थे, सबसे पहले उन्होंने बोल दिए कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है वो मैं हूँ। मेरे सिवाय दुनिया में है ही नहीं है कुछ। दुनिया मुझ में आती है और मुझसे ही जाती है और मुझ में ही विलय हो जाती है। तो इतनी बड़ी सिद्धांतों को जिस आत्मा ने भारतवर्ष में जन्म लिया हो, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय कल्चर किस ऊंचाई से अब कहाँ पहुँच गया है। एक साइंस में मैं वीडियो को दिखाया हूँ, उसको आप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हर बच्चे को पढ़ाई जो दिया जा रहा है आज, उसमें पढ़ाया जाता है कि मुर्दे ही पानी में तैर सकते हैं। मुर्दे ही पानी में तैर सकते हैं का मतलब क्या हुआ? जब आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आपके दिमाग में गया होगा कि सारा साइंस डस्ट फुल है हमारी यौगिक प्रणाली के द्वारा, क्योंकि योग में इतनी शक्ति है कि सारी साइंस को बर्बाद कर सकता है वो। बिना सोचे समझे योग को अपनाइए और फिर साइंस से भी आगे निकल आइए। साइंस में इतनी शक्ति भी नहीं है कि यौगिक प्रणाली को वो क्या बोलता है कंपैरिजन कर सके उसके साथ। साइंस एक बस छोटी सी धूल है जो हर मानव के द्वारा सोचा गया और बनाया गया है। साइंस से आगे निकलने का मतलब है भारतीय कल्चर को अपनाना, और आज पूरा विश्व भारतीय कल्चर को अपनाने के लिए बहुत तेज़ी गति से आगे आ रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि साइंस बस क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख का मतलब है कि कुछ ही देर मज़ा आएगा आपको साइंस को जानकर, लेकिन जैसे जैसे आप यौगिक प्रणाली को जानते जाइएगा, वैसे वैसे आपके दिमाग और मस्तिष्क दोनों विराट के रूप में होता जाएगा। विराट होने का मतलब है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को जान जाइएगा। सबसे पहले अपने आप को जान जाइएगा, और जो मानव अपने आप को जान गया वो पूरी ब्रह्मांड को जानने की क्षमता रखता है। दुनिया अपना रहा है, लेकिन आज भी भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ही कल्चर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला और समझाने वाला नहीं है कि जिस वेस्टर्न कल्चर को आप अपना रहे हैं उसकी कल्चर हमारी कल्चर के से देखा जाए, हमारी कल्चर के व्यू से देखा जाए, तो उसकी क्षमता चींटी के बराबर भी नहीं है। मैं साइज
और डिफिनेशंस की बात कर रहा हूँ कि एक चींटी के बराबर भी नहीं है। ऐसे तो चींटी का महत्व और चींटी के कारनामे भी बहुत, ऐसे एक चींटी का कारनामे हैं कि मानव वहाँ तक सोच भी नहीं सकता चींटी जो कर सकता है। मैं चींटी के लिए नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। समय है यौगिक प्रणाली को हर भारत के जहन में प्रवेश करे और फिर से भारत की सनातन धर्म की खोज करे, क्योंकि जब तक वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर पे हावी होता रहेगा, उससे कहीं ना कहीं हम इस वातावरण को, इस पृथ्वी में जो स्वर्ग है उसको कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। समय बर्बाद करने से पहले आप अपने कल्चर में लौट आएं। यदि कोई क्रिश्चियन भारतीय कल्चर को बर्बाद कर रहा है या कोई अन्य समुदाय वाले लोग हैं जो हमारे इंडियन भी हमारा भारतीय नाम नहीं है। इंडियन बस एक ऐसा ही किसी को बुलाने के लिए कोई ऐसा नाम रख दे वो होता है। इंडिया कोई नाम नहीं है भारत का। भारत भूमि, भारतवर्ष और हिंदुस्तान, ये सारे नाम हमारे हिंदी से लिया गया है और उसकी क्षमता और उसके बारे में बहुत व्याख्यान किया गया था। लेकिन सारी पुस्तकों को जलाने के बाद भी कहते हैं ना कि भारत का एक भी वीर पौरुष यदि इस पृथ्वी में जन्म ले लिया तो उसे प्रकाशित होने से कोई नहीं रोक सकता। कि भारतीय मिट्टी में ही इतनी पावर है कि पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि वो क्या कर सकता है। भारतीय मिट्टी में इतनी क्षमता है कि उस यहाँ का मिट्टी यदि जिस स्थान पे गिर जाए ना, वो स्थान ही स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है। अब जिस स्थान पे हो वही स्वर्ग है और भारत भूमि, इससे बढ़िया स्वर्ग आपको ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता है। जब मुर्दा तैरता है आप बच्चे को पढ़ाएंगे और जब यौगिक प्रणाली को देखेगा वही बच्चा कह रहे मुर्दे नहीं, जिंदा आदमी भी तैर सकता है और बिना हाथ पैर चलाए तैर सकता है, पानी में ऊपर रह सकता है, वो नीचे नहीं जा सकता है। तैरना तो अलग बात है, उसे तैरना भी नहीं आता है। सिर्फ पानी में डुबकी लगाकर एक आसन में जब योग वाले व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो सोचिए वो आदमी मरता नहीं है, वो मरा हुआ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ यौगिक शक्ति के द्वारा पानी की सतह पे ऊपर रहता है। ये हमारी यौगिक प्रणाली की सबसे छोटी या बड़ी आप मान सकते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल। अब भी हमारे भारतीय महान पुरुष और महान आत्मा ने हर बार बताने का प्रयास किया है कि जिस कल्चर को भारत में आज बेहतरीन तरीके से धक्का मार मार के घुसाया जा रहा है, उस कल्चर में भारतीय कल्चर के से यदि तुलना करेंगे आप तो देखेंगे कि उसकी कल्चर समाप्त होने की कगार पे है। और समय है, जाग जाइए, अपने सनातन कल्चरों को आगे बढ़ाइए, मेरी वीडियो को हर भारतीयों के पास पहुंचाइए, क्योंकि हर भारत के पास जाने से भारत का मतलब भारत वीर पौरुष जो अपनी कल्चर को भूल चुके हैं उनके पास पहुंचाइए और सनातनी होने का गर्व करिए। और जो भी सनातन नहीं है उसे बताइए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कोई धर्म है तो है सनातन धर्म, उसमें मिलिए, आगे आइए। इसी खासियत की वजह से तो आज हमारी सनातन धर्म पूरे विश्व में फिर से अपना परचम लहरा रहा है। तो एक छोटी सी बात नहीं है, एक महान कार्य जो है चलना आरंभ कर दिया है और वो तब तक चलता रहेगा जब तक भारत का एक भी वीर इस ब्रह्मांड में है, उसकी लाइट और प्रकाश प्रकाशित होता रहेगा।
नमस्कार। This is Sintaman Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.